अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत में अपना ताबे करना चाहते हैं कि वो आपके हुक्म का गुलाम हो जाए, हमेशा आपकी बात माने, जो भी आप उसे हुक्म करें वो वैसा करे, तो तब आप इस अमल का इस्तेमाल करके उसे अपनी मोहब्बत में अपने काबू में ला सकते हैं। चाहे आपका महबूब जितना भी संग दिल हो, जितना भी नाफरमान हो, जितना भी खुददार हो या अनापरस्त हो, इस अमल के आगे वो मोम बन जाएगा और आपकी हर बात मानेगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं उसके साथ। एक तरीके का ये शैतानी अमल है, अगर इसे नाजायज मोहब्बत के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं तो कर सकते हैं, और जायज मोहब्बत के लिए भी इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी ऐसी परेशानी है कि आपका महबूब पहले मोहब्बत करता था पर वो किसी और से करता है, जैसी मोहब्बत पहले करता था वैसी अब नहीं कर रहा, तो तब भी आप इस अमल का इस्तेमाल करके उसे अपनी मोहब्बत में बांध सकते हैं, अपना ताबे करके। देखेंगे कि 12-13 दिनों के अंदर अंदर आपका महबूब आपकी मोहब्बत में आपका ताबे हो जाएगा। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ। इस अमल को लिखने के लिए आपको उल्लू का खून चाहिए होगा, सिर्फ उल्लू का खून। उसके बाद आपने किसी भी दरख्त की, कोई भी दरख्त हो, जहां भी हो, आपने उसकी लकड़ी तोड़कर उसकी कलम बना लेनी है उल्लू के खून से। और जो आपने कलम बनाई है उस कलम से सफेद कोरे कागज के ऊपर, कागज थोड़ा मोटा होना चाहिए और थोड़ा सख्त होना चाहिए, सफेद कोरा कागज होना चाहिए, उस पर आप इस तावीज को सही से बना पाएंगे। तो आप जैसा ये तावीज स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपने ये तावीज वैसा ही लिख लेना है। हमनश, शमनश, दमनश, लमनश, ये 4 लफ्ज हैं जो आपने लिखने हैं। सबसे पहले बॉक्स बना लेना, उसके बाद जो तलिस्मात लिखे हैं वैसे तलिस्मात आपने लिख लेना है जैसा मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे जो फलां बिन फलां लिखा हुआ है, आपने महबूब का नाम और उसकी वालिदा का नाम लिख देना। अगर औरत है तो बीच में बिन की जगह बिनते लिख देना। अगर आप खुद ये अमल कर रहे हैं अपने लिए ही, तो फलां बिन फलां को मेरी मोहब्बत में ताबे कर दो, या ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर आप कोई आमिल हो और किसी और 2 लोगों के लिए इस अमल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो तब आप ऐसे लिख सकते हो कि फलां बिन फलां को फलां बिन फलां की मोहब्बत में ताबे कर दो। तो इसी तरीके से ये सारा अमल सर अंजाम देना है, और उसके बाद इस तावीज को आपने अच्छे से लपेट कर इसके ऊपर काले रंग का धागा बांध देना है। ये सारा अमल आपने मंगल के दिन ईशा की नमाज के बाद लिखना है, और पाक साफ होकर बावजू होकर लिखें। सबसे पहले 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद के ऊपर दम करते हैं ताकि आपका हिसार हो जाए। उसके बाद इसको लिखना शुरू करें, और जब लिख दें और तावीज के ऊपर धागा बांध दें तो आपने इसे कब्रिस्तान में जाकर कहीं भी दफन कर देना है। कब्र के अंदर या कब्र के पास दफन नहीं करना, कोई खाली जगह हो जहां आप इसको दफन कर देना। और फिर वापस आकर दोबारा से 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद के ऊपर दम कर देना ताकि आपका हिसार का कड़ा जो है वो पूरा रहे, और आपको इसकी रजत, इसका कोई नुकसान, इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। क्योंकि ये बामुकिल अमल है, इसके पीछे जिंदा मुकिलात हैं और 4 हैं, और आपका काम ऐसा करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत आसान अमलियात आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप कर सको। इसको करने से आपके महबूब के दिल में ऐसी तड़प, ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाहत पैदा होगी कि वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। हर वक्त आपके बारे में सोचेगा, हर वक्त आप पर तवज्जो देगा, आपके लफ्जों पर तवज्जो देगा, और आपसे हर वो काम करेगा जो आप चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अगर बीच में किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अपने किसी खास मसले के ऊपर हमसे बात करनी हो तो तावीज के ऊपर जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर व्हाट्सएप है, इस नंबर पर आप एक मैसेज कर दिया करें। कॉल पर कॉल नहीं किया करें क्योंकि मसरूफ होते हैं, आपको जवाब नहीं दे सकते। एक मैसेज करेंगे तो जैसे वक्त मिलेगा आपको कॉल पर बुलाकर आपका मसला सुनकर आपकी रहनुमाई कर देंगे। बाकी इस अमल की इजाजत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तो मेरी तरफ से ये अमल करने की इजाजत है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।